हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल के। अरे उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और वही अभी आगे रहेंगे। और हम लोगों के बीच में ऐसा उनकी भावना उन्होंने व्यक्त कर दिया, लेकिन उसको आप ये पार्टी का निर्णय मत मानिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई से बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश ने अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था, बाबा जी दिल्ली संभालें और यूपी की कुर्सी केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे। इस बयान के सामने आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को आनन फानन में बयान देना पड़ा कि ये विधायक जी के दिल की बात है। हकीकत ये है कि योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी वही रहेंगे। लेकिन अभी उस बयान की तासीर कमजोर भी नहीं पड़ी थी कि अब खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव लड़ने और अगली बार मुख्यमंत्री बनने पर खुलकर ऐलान कर दिया, कह दिया कुछ ऐसा कि उत्तर प्रदेश की सियासत थरथरा गई, भूचाल आ गया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद वो देश के सबसे ज्यादा पॉपुलर नेताओं में शुमार हैं। सनातनी हिंदुओं का एक बड़ा तबका लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान करता रहा है। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में किसी अहम जिम्मेदारी से योगी को नवाजा जाएगा। और तो और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। संघ के हवाले से एक तबका लगातार ये दावे करने से भी गुरेज नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को बीजेपी नकार नहीं सकती। उन्हें केंद्रीय राजनीति में लाने की कोशिश शुरू हो गई है। यूपी में सीएम का चेहरा किसी और को बनाया जाएगा, लेकिन एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि योगी आदित्यनाथ की कट्टर सनातनी इमेज और योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में किए गए काम की बदौलत ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी आजादी के बाद पहली ऐसी पार्टी है जो लगातार रिपीट हुई है। इतना ही नहीं, राजनीतिक समीक्षक तो ये भी मानते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा रहे तो तीसरी बार भी बीजेपी यूपी में हैट्रिक लगा सकती है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी हैट्रिक को लेकर बड़ा बयान दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि हैट्रिक पर आपका विचार क्या है, योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि वो खुद चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई और भाजपा नेता अब यूपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। इस बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया, बल्कि आम लोगों के बीच भी सवाल खड़े कर दिए कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान के मायने क्या है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान जब योगी आदित्यनाथ से उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर सवाल पूछा गया तो जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सेवा, सुरक्षा और सुशासन है। इसे भाजपा ने यूपी में लागू किया है। इसी का नतीजा है कि आज जनता का भरोसा उनकी पार्टी के साथ है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आ गया जब उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, पार्टी लड़ेगी। इतना ही नहीं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारी पार्टी तय करेगी कि कौन अगला सीएम बनेगा। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लगातार योगी की ताजपोशी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर कयास लगाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का यह बयान कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे कई सवाल खड़े करता है। क्या योगी अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं या फिर पार्टी के भीतर कुछ और रणनीति तैयार हो रही है? इतना ही नहीं, उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि भाजपा अगले चुनाव में किसी नए चेहरे को भी सामने ला सकती है। इससे पहले अखिलेश यादव कई बार योगी आदित्यनाथ पर तंज कस चुके हैं कि योगी की नजर दिल्ली पर है, दिल्ली वाले योगी आदित्यनाथ को सीएम पद पर पसंद नहीं करते।